सबसे पहले ना एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये जो क्रिया होती हैं, तंत्र विद्या होती है, ये मेनली दो ही तरह की होती हैं। एक होती है सात्विक, मतलब कि जिसमें आप आराम से अपनी विद्या को करेंगे और उसमें जो चीज़ों का इस्तेमाल होगा, दूध है, मिठाई है या सिक्का है या कोई भी चीज़ है, वो सात्विक है, किसी को हार्म नहीं कर रही, ठीक है। और एक होती है तामसिक। तामसिक में क्या है, ये बलि का प्रोसीजर आ जाता है। बहुत से लोग जैसे अगर उल्लू की आंखें लगाकर वो साधना करते हैं तो उसके अंदर फिर बलि का हिसाब किताब बन जाता है। लेकिन जो सात्विक भक्ति कर रहा है, जो सात्विक तंत्र विद्या कर रहा है, वो कभी भी किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। वो बस ईश्वर भक्ति के लिए या अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए, जिसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि हो गई, उसके अंदर किसी तरह का कोई बलि वगैरह नहीं दिया जाता। अब ऐसे में दो काम होते हैं। जो सात्विक होती है उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और उसमें जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है कि मुझे फेम चाहिए, नेम चाहिए, पैसा चाहिए, उसको आने में, उसको प्राप्त करने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जो तामसिक होती है, जिसके अंदर आपको शमशान घाट जाकर तपस्या करनी होती है, शमशान घाट की, कब्रिस्तान की मिट्टी लाकर घर में आपको वो सब, मतलब जो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है, जिसमें आपको भूत प्रेत आत्मा दिखने लग जाते हैं, इसमें आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। दूसरे पर आप सात्विक से परेशानी नहीं कर सकते। अपनी परेशानी, अपनी बला किसी और के ऊपर आप सात्विक से नहीं छोड़ सकते। बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, बचा सकते हो ये भूत प्रेत आत्माओं से, या जो लोग आपके साथ गलत करना चाहते हैं उनका मानसिक जो लेवल है, उनका मेंटेलिटी आप अपनी भक्ति से चेंज कर सकते हो। समझ गए? तो कहानी को मैं शुरू करूं, आर्टिकल को शुरू करूं, इसलिए आपको तामसिक और सात्विक का डिफरेंस बताया मैंने। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो, ब्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल 2025 जनवरी का है। अब सोचिए कि अभी भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लोगों को शॉर्टकट बहुत ज़्यादा पसंद है, भले ही उन्हें पता हो कि आगे फ्यूचर में इसका कोई हिसाब किताब बनेगा नहीं। राकेश नाम का एक लड़का, जो कि मध्य प्रदेश में कहीं किसी छोटे से गांव में रहता था, अपने स्कूल में और फिर दिल्ली में आकर जब पढ़ाई करी अपने कॉलेज में, कुछ नाटक में पार्ट लेने के बाद उसके दिमाग में एक बात आ गई कि मुझे तो बॉलीवुड में हीरो बनके सभी लोगों के सामने आना चाहिए। मैं कितना अच्छा प्रस्तुत करता हूँ, मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। ठीक है, हर किसी को अपने बारे में ये मानना चाहिए कि मैं अपनी फील्ड में सबसे अच्छा हूँ, लेकिन आपको सच्चाई भी पता होनी चाहिए। अगर आपको पिक्चरों में आने का शौक़ है, सीरियल में आने का शौक़ है, तो उसका कोई ना कोई प्रोसीजर तो होगा, मुझे तो पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको उसकी पढ़ाई करनी होती होगी, या किसी से जुगाड़ लगानी होती होगी, या आपको किसी बॉलीवुड सितारे का रिश्तेदार होना होता होगा। इसे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। घर वालों से परमिशन लेने के बाद ये पहुंच गया बॉम्बे। घर वालों ने परमिशन कोई खुशी खुशी नहीं दिया था, ना ये अभी इस तंत्र साधना में आया था। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके और हमारे जैसा ही लड़का था, साधारण सा था, पढ़ाई में ठीक ठाक था, आगे चल के जॉब करनी थी, लेकिन स्कूल के कुछ नाटक और कॉलेज के कुछ नाटक में पार्टिसिपेट करने के बाद दिमाग एकदम चेंज हो गया। पहले इसको अलग हिसाब किताब था, ये अपने पढ़ाई के साथ साथ दूसरी फील्ड की भी पढ़ाई करता रहता था। इसे आगे चल के प्रोफेसर बनना था, अपने घर से एक ट्यूशन सेंटर चलाना था, और बहुत जगह पर, मतलब हर स्टेट में अपना नाम, अपना ट्यूशन सेंटर खोलना था। ये एक अलग एकदम है ना। अब देखो, इसे हीरो बनना है। खैर, इंसान की उम्र के साथ साथ उसके शौक़ और हॉबीज़ वगैरह बदलते रहते हैं। बचपन में हम सोचते हैं कि बड़े होके पायलट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, है ना, लेकिन बड़े होते होते बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है। इसने घर वालों से परमिशन लिया, लेकिन घर वालों ने 2 महीने तक तो इसे टाला कि देख, बॉम्बे में हम किसी को जानते नहीं हैं और तेरा भी कोई यार दोस्त नहीं है, तो वहाँ पर तेरी मदद करेगा कौन, रहेगा कहाँ, क्या खाएगा, क्या करेगा। उसने कहा दुनिया जाती है, और दुनिया ने देखो अपना नाम बनाया है। बहुत सारे इसने एग्जाम्पल दिए कि भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, उसने इतने समय तक बैंक में चपरासी की नौकरी करी थी, और ऐसे है अक्षय कुमार, देखो साहब कहाँ पहुँच गए, और उन्होंने वेटर का काम किया, और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। घर वालों ने कहा कि ठीक है भैया, जैसी तेरी इच्छा हो कर, क्योंकि कॉलेज पूरा हो गया है, बड़ा हो गया है तू। हम तो सोच रहे थे कि जो तेरे दिमाग में है अपना पढ़ाई का, ट्यूशन सेंटर वगैरह खोलने का,
उस तरफ तू फॉलो करेगा, लेकिन तू हीरो बनना चाहता है, अब इसमें क्या करें। घर वालों को नाराज़ करके ये घर से जब निकल रहे थे तो मम्मा ने इनको कुछ पैसे दिए और कहा कि बेटा सबसे पहले जाते के साथ ही कोई जगह देखना जहाँ पर तुम रुक पाओ, ठीक है, दूसरा शहर है, और पता करना कोई सस्ता सा लॉज वगैरह, सस्ता सा कोई खोली मिल जाए कहीं पर, क्योंकि बड़े रेस्टोरेंट, बड़े 5 स्टार होटल्स में रहने का हमारा हैसियत है नहीं। तो उसने कहा आप निश्चिंत रहो, मैं रेलवे स्टेशन पर ही जो वेटिंग लॉज है उसमें कोई ना कोई जुगाड़ लगाऊंगा, या किसी मंदिर में रुक जाऊंगा, किसी धर्मशाला में रुक जाऊंगा। अब देखिए, आप बॉम्बे आए हैं तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ही बड़े बड़े जो डायरेक्टर हैं उनके घर चले जाएंगे। लाखों लोग हर महीने आते होंगे, लेकिन कितनों के पूरे होते हैं, वो एक मतलब दर्दनाक सच्चाई भी है, ठीक है। आपके हमारे ही जानने में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छा रील बनाते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन, उनका इमोशन, सब कुछ, डायलॉग डिलीवरी एकदम फैंटास्टिक होगा, उन्हें कल पिक्चर में लाओ तो सुपर हिट करा दे, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। घर वालों से परमिशन लेके आया था कि 3 महीने रुकूंगा। इसको यहाँ पर 3 के 4, 4 के 5, 5 के 6 महीने हो गए। घर वालों के लगातार फ़ोन आते थे, हर बार बस 1 हफ्ते बाद आ जाऊँगा, 1 हफ्ते बाद आ जाऊँगा, ऐसा कर रहा था। इसका ये जो हीरो बनने का सपना था ना, ये बॉम्बे में आने के बाद 15 दिन में सच्चाई सामने आ गई थी कि मेरे लिए फील्ड नहीं है, या मेरे क्या किसी भी नए के लिए फील्ड नहीं है। इसे देखो, अगर मैं अपनी एक ओपिनियन दूं आप लोगों को, पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल था, एग्री करता हूं, लेकिन जब से ये वेब सीरीज़ का कल्चर आ गया, OTT आ गया, नेटफ्लिक्स और ऐसे बहुत सारे आ गए जहां पर जो बड़े सितारे थे उनको भी टक्कर देने वाले नए सितारे सामने आ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। होता क्या है कि जब ये बॉम्बे आया, आने के बाद इसने कई लोगों से, बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क किया, और ये कोई बड़े फिल्मी सितारे, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर नहीं थे, ये आपके और हमारे जैसे लोग थे। अब अगर हमसे कोई आकर पूछेगा भाई साहब यहाँ पर मैं हीरो बनने आया हूँ, कहाँ जाएं, तो पहले हंसी आएगी कि अच्छा बॉम्बे में हर कोई हीरो ही बनने आता है। भैया कहीं भी जाओ, मुझे क्या पता है इस बारे में। अब हर किसी को तो नहीं पता होता, लेकिन एक लड़की थी जिसने इसे बताया कि आप ऐसे सबसे पूछते हुए क्या करोगे और नहीं मिलेगा, आपको किसी ड्रामा स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए। उसने कहा ठीक है, ये ड्रामा स्कूल कहाँ होगा। एक स्कूल बताया, ड्रामा स्कूल। उसकी फीस सुन के हाथ पैर फूल गए कि इतने पैसे तो मेरे कॉलेज के पूरे साल की फीस थी जितने ये 1-2 महीने के मांग रहे हैं। माँ बाप को घर पे फ़ोन करके बताया, उन्होंने कहा बेटा इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, तो 1 महीने में वो जो तुझे सिखाएंगे और फिर उसके बाद तेरे को काम मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, तुझे क्या पिक्चर मिल जाएगी। उसने कहा मुझे ये सब नहीं पता। तो बेटा वहाँ के लोगों से एक बार बात कर, जो वहाँ पर पहले से थे बच्चे, उनका बाहर आने का उसने इंस्टीट्यूट से इंतज़ार करा। वो बाहर आए तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी कि नहीं, इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अनुराग कश्यप भी यहाँ पर आते हैं, और हमने करण सर को भी यहाँ पर देखा है। अब भैया आने वाले लोग पब्लिसिटी के लिए, अपने काम के लिए या कुछ मदद के लिए आ ही जाते हैं। अब बच्चों के आंखों में सपने थे, इंस्टीट्यूट का नाम था, और यहाँ से कुछ बच्चों ने छोटे छोटे टीवी सीरियल्स वगैरह में, डेली सोप टाइप में काम भी किया था, कुछ महीने का, कुछ एपिसोड का, 2-4 बार का, 1-2 बार ऐड मिल गया तो नाम था। इसने घर वालों से फिर जिद करनी शुरू करी कि आप मुझे पैसे क्यों नहीं भेजते, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मम्मी पापा ने रो रो कर इसको एक बात बोला कि बेटा हमारी हैसियत नहीं है, हम इतने सारे पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते, तुझे भी पता है, सिर्फ तू नहीं, घर में देख बहना भी है, फिर छोटा भाई भी है, उसकी भी पढ़ाई चल रही है, अगले साल वो भी कॉलेज में आएगा, उसके भी एडमिशन में, किताबों में खर्चा होगा, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। तो कहता है कि हमारा गांव में जो खेत है उसे बेच दो। बेटा ये नहीं हो पाएगा, वो हमने बिटिया के लिए रखा हुआ है, जब उसकी शादी होगी तो भैया उसमें वो चीज़ काम आएगी। अरे आप मेरी मदद करो, मैं इतना कमा दूंगा, छोटी बहना की शादी मैं ही करा दूंगा। उन्होंने कहा बेटा तो अपने सक्षम खुद बनना, देख हमसे मत कह। ये ना धीरे धीरे निराश होता जा रहा था। अब ऐसी निराशा आदमी के चेहरे पर साफ दिख जाती है। ये जहाँ पर रुका हुआ है ना, एक चौल थी जहाँ पर इसे परमिशन मिल गया जैसे तैसे करके। एक लड़का पहले से रहता था, उसने कहा कि ठीक है दोनों किराया आधा आधा बांट लेंगे।
वो जो लड़का इसके साथ रुका था, राकेश के साथ जो रुका है, इसको बॉम्बे में तकरीबन 6 साल हो गया और 6 साल से ये लॉज काफ़ी चेंज करी है, लेकिन सबसे ज़्यादा समय से अब यहीं पर रह रहा है। रहने की एक बड़ी वजह थी कि यहाँ से कन्वेंस बहुत जल्दी मिल जाता है और जो आसपास का इसका ऑफिस वगैरह रहता है उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। पहले दूसरे दिन ही उस लड़के ने बोल दिया था कि मेरे भाई, अगर किसी नौकरी की वजह से आया है तो बॉम्बे में स्वागत है, लेकिन अगर तू हीरो बनने आया है तो जूते चप्पल घिसते घिसते थक जाएगा, काम मिलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे हुनर हैं जो कि सपने आंखों में ही रह गए, उन्हें कभी पर्दे पर आने का मौका ही नहीं मिलता। उसने अच्छी बात और तरीके से समझाई थी, लेकिन इसे लगा कि अच्छा हमसे कह रहा है, जानता नहीं मैं कैसा दिखता हूँ, जानता नहीं मेरी एक्टिंग कैसी है, जानता नहीं मैं अपने कॉलेज में परफॉर्म कर चुका हूँ। अरे स्कूल कॉलेज में कई बच्चों ने, आज भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने परफॉर्म किया होगा, बट आज वो अलग फील्ड में है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अपना व्यापार कर रहा है। इसको बात समझ नहीं आई, बस इसे ये लगा कि मुझे दूसरी जगह देख लेनी चाहिए, ये रोज़ नया ज्ञान देता है जो कि मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे रहते हुए इसके साथ इसे काफ़ी समय हो गया, तकरीबन 2 महीने बीत गए। 2 महीने बाद एक बार की बात है, कहीं शूटिंग चल रही थी किसी भी पिक्चर की, तो ये उसे देखने के लिए रुक गया। वो अच्छे से सब कुछ कर रहे थे, कोई थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड का स्टार नहीं था, बट किसी शायद टीवी सीरियल का कोई सीन था जो शूट हो रहा था, ये देख रहा था। और ऐसी एक्टिंग, ऐसी मतलब शूटिंग ये बहुत देख चुका था पहले भी यहाँ पर आकर। देखते देखते मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि ये जो कर रहा है मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, मुझे चांस क्यों नहीं मिल रहा। इसने ऐसे ही जब शूटिंग ओवर हो रही थी, पैकअप हो रहा था, तो तेज़ी से चिल्लाकर बोल दिया, इससे अच्छी एक्टिंग तो मैं कर देता हूँ, आप सब लोग हमको मौका क्यों नहीं देते, क्या नए लोग कभी परफॉर्म नहीं करेंगे, ऐसा सब बोला। अब ये चीज़ें ना आम बात है, वहाँ जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, कैमरामैन, स्पॉट दादा, ये सब जो हैं, आपको भी पता है जब शूटिंग हो रही होती है तो इस तरह की आवाज़ें बहुत आती हैं कि इससे बढ़िया तो हम कर देंगे, उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, और कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में ये सारी बातें बोल देते हैं। ये गुस्सा था अपने आप से और बॉम्बे से, इसीलिए इसने इतनी तेज़ चिल्लाकर बोला। किसी ने इसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। शूटिंग ख़त्म हुआ, सब अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन एक आदमी साधारण सा दिखने वाला, हाथ में एक छोटा सा बैग, इसके पास आता है, कहता है, मैं तो जानता हूँ राकेश कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो। बॉम्बे में ये किसी को जानता नहीं है, कोई इसे जानता नहीं है सिवाय उस लड़के के जो कि रूम पे इसके साथ रहता है। राकेश ने उसे देखा, हाँ मैं जानता हूँ कि मैं इससे अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ, बट मौका नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, और राकेश घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं? आपकी छोटी बहन है और एक छोटा भाई है, शादी की बात हो रही होगी। भाई साहब आप जानते हो मुझे? अरे तुम्ही ने बताया था अभी कुछ देर पहले। हाँ हाँ, बस सब घर में ठीक है। राकेश जब किसी से बात ही नहीं करी यहाँ पर आकर, उसकी कही हुई बात तुरंत मान ली। इसे आप हिप्नोटाइज कह सकते हो। और हिप्नोटाइज में ना, ये मैंने शुरुआत में जो आपको बताया था, इसमें उल्लू वाला साधना जो होता है, सिर्फ उसकी आंखों को लेकर जो होती है, वो भी पार्ट इसमें शामिल होता है। ठीक है, हिप्नोटाइज करने में उस आदमी ने जो जो बातें बोली ये हाँ करता रहा, और ये दोनों अब एक जगह खाना खाने चले गए। उस आदमी ने जो ऑर्डर किया, इसने भी ऑर्डर किया। आज से पहले नॉनवेज कभी खाया नहीं था, खा रहा है। पैसे दिए वो जो भाई साहब है उन्होंने, दोनों के, और राकेश इनके साथ साथ इनके कमरे तक आ गया। राकेश का ये कहना है कि उनके कमरे में बैठने के लिए बेड वगैरह नहीं था, ज़मीन पर ही चादर गद्दा पड़ा हुआ था। वहाँ हम बैठे, तकरीबन 9 बजे तक हमने बातें करी। क्या बातें करी नहीं पता, लेकिन दोपहर के 2 बजे से रात के 9 बजे तक बातें करी। उसके बाद उन्होंने एक मुझे कुछ अपनी जेब में रखने के लिए चीज़ बताई कि इसे रख लो जेब में और तुम्हारे काम बनने लग जाएंगे। मुझे एक छोटी सी शर्त माननी थी। 2 हफ्ते तक मुझे किसी भी मंदिर में और किसी भी भजन कीर्तन में, पाठ में नहीं शामिल होना था। ठीक है। 9 बजे जब ये अपने घर अपनी चौल आ रहा था तो देखता क्या है कि चौल में पंडाल लग रहा है। किसी से पूछा कि यहाँ क्या है, तो बताया कि आज भजन कीर्तन है, और वो जो वहाँ सामने परिवार रहते हैं उनकी बिटिया के एक बेटी हुई है, उस खुशी में जो वो पाठ करा रहे हैं। ठीक है, ये अपने घर आया, कमरे पे आता है। इसका दोस्त भी मुँह हाथ धोकर तैयार हो रहा था कि पाठ में जाकर बैठेंगे,
और सबसे पहले तो भंडारा खाएंगे, चल भाई तैयार हो जा। तो उसने कहा कि इस कमरे को अगर मैं दरवाजे को बंद करूंगा तो भी ये आवाज़ आएगी क्या बाहर से, भजन की जो आवाज़ आ रही है? हाँ मतलब, अरे मतलब मेरे को ये सुनना नहीं है ना। सुनना नहीं है तो भैया अपने घर जा। ये क्या बात हुई, मतलब अगर भजन कीर्तन से तुझे प्रॉब्लम हो रही है? उसने कहा जो कह रहा हूं वो बता। मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि मुझे ऐसी जगह नहीं होना है करीब 2 हफ्ते तक। तेरे गुरु ने बताया है? अच्छा क्या क्या बताया और गुरु ने? तू था कहाँ? अब 2 बजे वहां शूटिंग हो रही थी तो देखने रुक गया। नहीं नहीं 2 बजे के बाद कहाँ था? बस मैं अपने गुरुजी के साथ था। राकेश और इसके जो रूम पार्टनर है उसके बीच में बहस होने लगी। आर्गुमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया तो उसने अपना बैग उठाया, अपने सामान रखा और कहता है कि मैं आज के बाद तेरे कमरे में नहीं रुक रहा। उसने कहा भैया ऐसा है, नाराज़गी अपनी जगह है, रहेगा कहाँ? उसने कहा कहीं भी रह लूँगा, तुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और मैं अपने बारे में कुछ भी सुन सकता हूँ, अपने गुरु के बारे में नहीं सुनूंगा। अरे जिसे कल तक तू जानता भी नहीं था, दोपहर 2 बजे के बाद तेरी दोस्ती हो गई और गुरु इतना ज़्यादा, खैर उसके जो जेब में है वो चीज़ असर करती है। अब ऐसे में भैया एकदम से कमरा मिलना बॉम्बे में क्या कहीं भी पॉसिबल तो है नहीं। तो स्टेशन पे जाके इसने रात बिता दी। सुबह हुआ, मुँह हाथ धोया, एक चाय ब्रेड कहीं नाश्ता सा करा। कमाल की बात है अपने सीधा गुरुजी के घर चला गया। अब ये कहता है कि मुझे उनका घर का ना पता था कि कहाँ पे रहते हैं, लेकिन अपने आप ही मैं ऐसे जा रहा था जैसे कि उस घर पर, उस कमरे पर पता नहीं कितनी बार जा चुका हूँ। उस वक्त वो अपनी कोई क्रिया कर रहे थे, दरवाज़ा खोला, मेरे को देख के मुस्कुराए और कहते हैं बैठ जा। मैं बैठ गया उनके सामने। जो चीज़ जेब में थी वो निकलवाने को बोला, वो निकाल के मैंने बाहर रख दिया। फिर उन्होंने उसके अंदर कुछ और चीज़ें डाल के मेरी जेब में रखा और कहा कि तेरा काम बहुत जल्दी बनेगा और अच्छा किया तूने कमरा छोड़ दिया। राकेश को अच्छे से पता है कि इसने कमरा छोड़ा है, ये अपने गुरु को बताया नहीं था। गुरु ने एक खाली प्लास्टिक का लंच बॉक्स दिया और इसके अंदर कुछ चीज़ें लाने को बोली, और कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। कहा कि आगे जाके एक कूड़ा घर पड़ता है, वहाँ पर देख, जिंदा या मरे हुए चूहे जो हो, जितने हो जाएं इस लंच बॉक्स में इकट्ठे करके लेके आ। ये किस तरह की क्रिया चल रही है भाई? उसने जो ज़मीन पर बना रखा था, ये कहता है कि वो डिज़ाइन बड़ा अजीब सा था, डरावना था, लेकिन मुझे जो उन्होंने बोला वो मैं करने चला गया। किस्मत इतनी अच्छी रही कि कूड़ा घर के पास पहुंचा हूं तो वहीं पर 2-3 चूहे मरे पड़े थे, वो उठाकर मैंने लंच बॉक्स में रखे और लेकर इनके घर पर आ गया। कमरा खोला तो उसमें गुरुजी नहीं बैठे थे, एक औरत बैठी है, और मैंने एकदम दरवाजे के बाहर अपने कदम कर लिए कि मेरे जो गुरु हैं वो कहाँ पर हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं ही हूँ, और ये एक औरत की आवाज़ थी। तुम कौन हो? गुरुजी मैं जानता हूँ, उनकी शक्ल देखी है, और तुम कोई और हो। तो ये औरत बोलती है कि तुम्हें घबराने की, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ मेरे सामने आकर बैठ जाओ और जो चीज़ लाए हो वो यहाँ रख दो। जैसे उसकी बात मान रहा था ना, ये इसकी भी बात मानने लगा। एक औरत है, साधारण सी दिख रही है, चेहरा नॉर्मल है जैसे हम सभी का होता है, कोई डरावना नहीं, कोई ऐसा नहीं कि उसने घूंघट कर रखा है, वो दिख नहीं रहा, साधारण सा चेहरा है, लेकिन उसके चेहरे पर तेज़ बहुत था, बहुत ज़्यादा, जैसे मेकअप कर रखा हो। और उसने पीले से कलर की एक बहुत चौड़े बॉर्डर की साड़ी पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ की पूजा पाठ करने के बाद इसे किसी फंक्शन वगैरह में जाना है। अब मैंने वो चीज़ें जो लाया था मैं निकाल कर रखी। रखने के बाद उसने कहा कि मैं ज़रा एक सामान रह गया है वो लेकर आती हूँ। वो बाहर गई है, दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा बंद किया, बाहर चली गई। तुरंत दरवाज़ा खुला और वो मेरे जो गुरु हैं वो आते हैं। उनके हाथ में कुछ सामान था, आकर रखते हैं। फिर मैं उन्हें देखा और पूछा कि अभी जो औरत थी वो कौन है? मेरे गुरु ने कहा कि अगर तुम्हें वो दिखी थी तो तुम पर मेरी विद्या बहुत जल्दी असर कर रही है, तुम एक बड़ा नाम बनने वाले हो, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। ये जो आदमी है इसने एक नाम बोला, ये इसकी बहना का है। कहते हैं कि तुम्हें घर जाना है और इसके बाल और एक पुराना इसका पहना हुआ कपड़ा लेकर आना है, और तुम्हारे को 2 महीने में पिक्चर में काम मिल जाएगा। ये उठकर चल दिया लाने के लिए। भाई ट्रेन से घर आना है, बाल लाने, और जो उसने पुराना कभी कपड़ा पहना हो जो बिना धुला हो वो लेकर आना है। साधारण सी चीज़ है,
अब ये रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ से निकल चुका था। बीच में कभी भी कोई भी मंदिर आता था तो ये ऐसे हो जाता था। इसके पीछे पीछे एक लड़का इसे फॉलो कर रहा था। ये मानो जो गलत लोग होते हैं ना, पॉकेट मार के भाग गए, पर्स छीन कर भाग गए, इस तरह का कोई आदमी था। इसकी जेब में वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। वो आदमी इसे फॉलो कर रहा था। इसने पलटकर 2-3 बार देख लिया था कि हाँ, मुझे कोई फॉलो कर रहा है। वो आदमी इसके साथ साथ बस में चढ़ गया। ये रेलवे स्टेशन आना है इसे, बस में इसने भी टिकट ली, उसने भी टिकट ली। वो ठीक इसके नज़दीक खड़ा था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने सेंस में हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है। लेकिन उसने पॉकेट में से मेरे ऊपर जेब में कुछ पैसे रखे थे, एक कागज़ रखा था, गुरुजी के घर का एड्रेस था और वो चीज़ थी। वो निकाल ही रहा था तभी मैं उसका हाथ पकड़ लिया। पब्लिक ने उसे धक्का देके बस रुकवा के बाहर कर दिया। ये रोज़ का होगा वहाँ पर, इसीलिए पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करा गया। आसपास के लोगों ने राकेश को बोला कि बेटा अपना आप जेब देख लो, उसने कोई चीज़ निकाली तो नहीं है। जब जेब देखी तो वो चीज़ नहीं समझ आई कि मेरी जेब में बाकी सामान तो है, कागज़ है, पैसे हैं, ये क्या है। बस रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना है। जब ये बस से उतरा तो ये एक मंदिर के सामने ही उतरा था। पब्लिक बहुत निकल रही थी, ट्रैफिक बहुत हो रहा था। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ करते करते ये मंदिर की सीढ़ियों तक आ गया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ये जैसे ही उस चीज़ को खोल रहा था तो एक पंडित जी मंदिर में अंदर जा रहे थे। इसके हाथ में वो सब सामान देखकर रुक गए और कहते हैं कि बेटा ये सब यहाँ नहीं हो पाएगा, क्या कर रहा है। जी पता नहीं, ये मेरी जेब में कोई रख गया तो मैं खोल कर देख रहा था क्या है। उन्होंने कहा एक काम कर, ये इधर से नाली जा रही है, इसमें डाल दे सामान। अरे नहीं, लेकिन ये है क्या। पंडित जी ने कहा टोटका है बेटा ये। और कौन है तेरा शुभचिंतक जो तेरे को ये सारी चीज़ें जेब में रखकर घूमने के लिए बोल रहा है। अपने घर वालों को तू पसंद नहीं करता, जिंदगी प्यारी नहीं है तो। नहीं, मेरे को सच्ची में नहीं पता है कि ये सब मेरी जेब में कैसे आया। पंडित जी ने कहा मंदिर की सीढ़ियों से हटकर साइड में खड़ा हो, जेब में इसे वापस डाल और अभी तुझे वो चेहरा दिख जाएगा जिसने तुझे ये जेब में रखकर दिया है। इसने ऐसा करा और ये कहता है कि मुझे वो आदमी का चेहरा दिख गया। पंडित जी ने कहा कि तू उसका घर जानता है, तू कहे तो हम तेरे साथ चलकर तेरी मदद करें, बेटा रहता कहाँ है। इसने अपना घर परिवार सब बताया। पंडित जी ने कहा कि बेटा पहली चीज तो ये कि 2 तरह की ये टोटका और क्रियाएं होती हैं, तू गलत में आ गया। सिद्धि करनी है, ईश्वर को प्रसन्न करना है या किसी ऐसी शक्ति को प्रसन्न करना है जिसे बहुत से लोग शैतान भी बोलते हैं, उससे किसी का दूसरे का गलत अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। तूने किसी न किसी के लिए कुछ गलत सोचकर अपने कदम बढ़ाए हैं। इसने जब बताया तो पंडित जी भी घबरा गए कि मतलब उस आदमी ने बोल दिया कि अपने बहना के बाल और पुराना कपड़ा ले आओ और तू चल दिया लेने। अरे भाई तो ऐसे होते हैं कि बहन की तरफ अगर किसी ने नजर कर दी तो उसकी आंखें निकाल दे, और तू क्या कर रहा है। उसको कठपुतली बनाने वाला था तू। इसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं सच में नहीं जानता था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी असर करती हैं। मैं तो बस अपना अच्छा भविष्य बनाने के लिए बॉम्बे आया था। इन्होंने कहा अच्छा भविष्य टोटकों से बनेगा। किसी के लिए बुरा करके तू सोचता है कि तेरे लिए एक बहुत बढ़िया रोड बन जाएगी, बहुत सारा नाम, पैसा, रुतबा, और वो भी किस वजह से। मैं बस इतना कहता हूं कि तू ये सारी चीजें जितनी भी तेरे हाथ में है, ये सब कुछ नाली में बहाकर गणपति के आगे हाथ जोड़, माथा टेक, माफी मांग और अपने घर चला जा। क्योंकि अगर तू वापस उस आदमी के पास गया, किसी तरह का तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि उसने ऐसा किया है, वो साफ मुंह कर जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पुलिस इसमें तेरी कोई मदद करेगी नहीं। तू यार दोस्तों के साथ जाकर उसे थोड़ा सा धमका देगा, थोड़ा गुस्सा कर देगा, हाथ छोड़ देगा, और क्या कर लेगा। लेकिन ऐसे लोगों के बारे में अगर तुम्हें पता चल गया, असलियत तुम्हारे सामने है, तो दूर हो जाओ, ज़्यादा बेहतर है। क्या पता आपकी कोई चीज़ उसके पास हो, आपका बाल, नाखून, पिया हुआ पानी, कुछ भी हो सकता है। आप उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करते, बस ये मान लो कि आप कहीं खो गए भीड़ में, तो वो आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि आपकी जैसी कठपुतलियाँ बाजार में 1000 घूमती हैं। लेकिन अगर आप उससे अटक गए, आप उससे भिड़ गए, आप उससे उल्टा सीधा बोल गए कि मैं तेरे टोटके के बारे में जानता हूँ, ये सब तूने करवाया था, तू कितना गलत आदमी है, सबको बताऊंगा, तो आप डायरेक्ट एक ऐसे आदमी से भिड़ रहे हो जिसे तंत्र की नॉलेज है।
ऐसों को आप पीठ पीछे तो कुछ भी बोल लो, सामने मत बोलो। सामने बोलने के बाद भगवान ना करे उसके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो आपके लिए एक्शन जरूर लेगा। और हाँ, ऐसी विद्याएं हैं जो घर बैठे बैठे दूर से काम कर देती हैं। तेरे से बेटा हाथ जोड़ के विनती है, ये सारा सामान नाली में बहा दे, गणपति के आगे तू हाथ जोड़ और घर चला जा। इसने पंडित जी की बात मानी। ये जो नाली में इसने सारी चीजें बहाई हैं, इसके साथ साथ इसने अपने उस सपने को भी बहा दिया जो ये देखकर बॉम्बे आया था, हीरो बनना है। घर आकर इसने जब माता पिता को सारी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि देख, छोटे से जीवन काल में तेरे को शैतान और भगवान दोनों दिख गए। शैतान जानता ही है तू, वो जो तेरा गुरु बनकर आया था, और भगवान स्वरूप वो जो कि मंदिर में पंडित जी जा रहे थे। अगर सोच, ना तो उसने तेरी जेब में हाथ डाला होता, ना तू बस से उतरता, तो तू घर किस लिए आ रहा था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बहना को गले लगाकर कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी और आज के बाद मैं ऐसा कभी सोचूंगा भी नहीं। और हाँ, राकेश जी मेहनत कर रहे हैं, हीरो बनने की नहीं, कोचिंग सेंटर किसी तरह से एस्टेब्लिश हो पाए। अभी फिलहाल घर से बच्चों को पढ़ाते हैं, 11 बच्चे हैं जिनको ये पढ़ाते हैं और ये संतुष्ट हैं, खुश हैं। देखिए, वैसे आर्टिकल इतना ही था जितना मैंने बताया। आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज टोने टोटके को लेकर मजाक नहीं करना। ये 2025 में ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आप इसे मजाक या बेवकूफ़ी, मनगढ़ंत कुछ भी नाम देकर आगे बढ़ सकते हो बस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। और पसंद आती है तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर 2 बातें लिख कर जाया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो ना अगर नहीं किया तो। बाय।